हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मेंटल रिटार्डेशन को कंप्लीट करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द मीनिंग। ओके, मीनिंग मेंटल रिटार्डेशन मींस इनकम्प्लीट और बिलो एवरेज डेवलपमेंट ऑफ माइंड। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से हमारी जो माइंड की डेवलपमेंट होती है वो हो नहीं पाती। कि सच चिल्ड्रन कैन नॉट एडजस्ट प्रॉपर्ली इन डेली लाइफ। ऐसे बच्चे हैं जो अपने डेली लाइफ में अच्छे से ना तो काम कर पाते हैं, ना वो सोशल सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, वो अपना डेली लाइफ को जी सकते हैं। दे नीड स्पेशल केयर, सुपरविजन एंड सपोर्ट इन मोस्ट एरिया ऑफ लाइफ। उनको एक स्पेशल केयर और सुपरविजन की जरूरत होती है अपनी लाइफ में। इट्स नॉट अ डिजीज, ये एक डिजीज नहीं है बट एक कंडीशन ऑफ डिलेड और लिमिटेड मेंटल ग्रोथ। ये क्या एक कंडीशन है जिसमें हम जो हमारे दिमाग की ग्रोथ है, वो मेंटली ग्रोथ है, वो हमारी अच्छे से नहीं हो पाती है, वो बहुत लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आएगा? ट्रेड गोल्ड ने कहा है अ स्टेट ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड सो सेवियर दैट पर्सन कैन नॉट लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। उन्होंने बोला है कि जो हमारी जो स्टेट होती है मेंटल रिटार्डेशन की, वो एक क्या है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है माइंड का, जिससे जो पर्सन है वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ को नहीं जी सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेडिकल रिटार्डेड चिल्ड्रन के? लो इंटेलिजेंस होती है, उसका आईक्यू होता है वो बिलो 80 होता है। यूजुअली बिलो 70 इज कंसीडर्ड एज मेंटली रिटार्डेड। यूजुअली हम जो जिसका आईक्यू 70 से कम होता है उसको हम मेंटली रिटार्डेड बोलते हैं। लिमिटेड फंक्शनिंग होती है, स्ट्रगल नॉट जस्ट इन लर्निंग बट आल्सो इन डेली टास्क में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरा अडेप्टिव स्किल, उसकी जो अडेप्टिव स्किल है वो भी अच्छी नहीं होती। ट्रबल एडजस्टिंग सोशली, इमोशनली और प्रैक्टिकली उसको मतलब मुश्किलें होती हैं एडजस्ट करने में। अर्ली साइन डेवलपमेंट डिले करता है उसका, जैसे उसको वॉक अच्छे से वॉक नहीं कर पाएगा, टॉक नहीं कर पाएगा, सीट बैठ नहीं पाएगा। पुअर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वर्स देन नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक नॉर्मल बच्चे से जैसी नहीं होगी बल्कि उससे खराब होगी। आईक्यू इसके, आप आईक्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आईक्यू का कैलकुलेट करते हैं हम कि जो मेंटली एज होती है डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हम आईक्यू को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे जो बच्चा है वो मेंटल रिटार्डेड है? ओके, जो टीचर और पेरेंट्स है वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इसमें, इसके डिटेक्शन में कि बच्चे को मेंटली प्रॉब्लम है या नहीं है। क्राइटेरिया क्या क्या यूज करेंगे? हम पहले देखेंगे डेवलपमेंटल क्राइटेरिया। इसमें जो डिले होती है उसकी जो एक्टिविटीज होती है जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, क्रोलिंग, वे डिले होंगी, टाइम से मतलब लेट होंगी। फैमिली क्राइटेरिया देखेंगे, लार्ज फैमिली होगी, लेस अटेंशन मिलेगा बच्चे को और हाइयर चांस होंगी उसकी रिटार्डेशन की। नेक्स्ट आएगा हमारा सोशल एडजस्टमेंट क्राइटेरिया। सोशल में क्या होगा? डिफिकल्टी होगी इंटरेक्टिंग एंड एडजस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसकी लर्निंग एबिलिटी है वो नॉर्मल चिल्ड्रन से कम होगी। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस कंपेयर टू पीयर्स। एकेडमिक अचीवमेंट क्राइटेरिया कैन नॉट अचीव एक्सपेक्टेड ग्रेड लेवल लर्निंग। वो अचीव नहीं कर सकता जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस टाइप इस लेवल की लर्निंग को आप कीजिए। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? डन बाय एक्सपर्ट के द्वारा किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट। लुक्स फॉर फिजिकल सिम्टम्स। अब इसमें फिजिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं बच्चे के। वैकेंट लुक है, क्लम्सी वॉक है, लिप्स पार्शली ओपन है, टंग विजिबल है, लार्ज हेड है, फ्लैट स्कल है, स्टैंडिंग आई है, एक्सेसिव सलाइवा है। सेकंड है प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है, जैसे ये टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक सैंग्विन फॉर्म वो टेस्ट है। ये क्या है? सैंग्विन ने इसको डेवलप किया था जो फ्रेंच फिजिशियन है 1907 में। इसका एम क्या था? टू टेस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। उसमें स्पीड और एक्यूरेसी को देखना है कि मेंटल फंक्शनिंग हमारी किस तरह से हो रही है, उसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या है? 10 बोर्ड्स हैं, वो डिफरेंट साइज के, उनको एक ट्रे में प्लेस किया जाता है। बोर्ड्स को फिर क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर लिया जाता है और फिर बच्चे को बोला जाता है कि उसको आप जो ट्रेस होती हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है बोर्ड से, और बच्चे को बोला जाता है कि आप उन प्लेस देम बैक इन द ट्रे, ट्रे के अंदर आप उनको दोबारा से डालिए एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। उसके बाद द टेस्ट इज प्रिपेयर 3 टाइम्स। अब ये जो टेस्ट है वो 3 बार परफॉर्म किया जाता है। एंड द लास्ट टाइम इज रिकॉर्डेड फॉर स्कोरिंग, और जो लास्ट टाइम है वो स्कोरिंग के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। सिंपल होता है, क्विक टेस्ट है टू चेक मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, जो मेमोरी होती है और इंटेलिजेंस है उसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। फिर आता है डेवलपमेंट स्क्रीन टेस्ट में क्या होता है? मेजर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 3 मंथ्स टू 15 ईयर्स तक के हम बच्चों को इससे चेक कर सकते हैं। चाइल्ड इज गिवन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इट्स। बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी दी जाती है, जैसे रिकॉग्नाइज करना ऑब्जेक्ट्स को, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना, इमिटेशन करना, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है मेंटल एज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। उसकी मेंटल एज है वो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही कैलकुलेट की जाती है। अब मेंटल एज कौन सी होती है? जो हम आईक्यू में कैलकुलेट करते हैं। जो हमने देखा था पीछे कि आईक्यू क्या होता है? मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 1000।
सॉरी 100। फिर आता है पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स आर आल्सो इंटरव्यू टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। फिर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैं उनको भी इंटरव्यू लिया जाता है कि वो बच्चे के बारे में बताएं। फिर आता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, डेवलप्ड बाय आर.पी. श्रीवास्तव एंड किरण सक्सेना ने 1985 में इसको डेवलप किया था। इसमें बोथ वर्बल और नॉन वर्बल सेक्शन आता है। 50 आइटम्स होते हैं हर एक के अंदर। वर्बल पार्ट में क्या आता है, एनालॉजी आता है, क्लासिफिकेशन आता है, रीजनिंग आता है, एब्सर्डिटीज आता है। नॉन वर्बल में आएगा सीरीज, पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। टाइम लिमिट वर्बल के लिए 15 मिनट्स होती है एंड नॉन वर्बल के लिए 10 मिनट्स होती है। स्कोरिंग ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स, मैक्सिमम 100 मार्क्स। कैन बी यूज फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्टिंग, दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कोज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, अब क्या क्या कारण हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन के, इसको 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंडोजीनियस कोज, इसमें क्या जेनेटिक या हेरिडिटी कोज हो सकते हैं। एंडोजीनियस मतलब फ्रॉम विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर ही है। दीज आर जेनेटिक फैक्टर पास वन पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ये जो जेनेटिक फैक्टर होता है ये पेरेंट्स से अपने बच्चों में चले जाते हैं। पहला आता है डोमिनेंट जीन डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव जीन फ्रॉम वन पेरेंट, जो डिफेक्टिव जीन होता है एक पेरेंट से, वो कोज करता है रिटार्डेशन इन द चिल्ड्रन, चाइल्ड के अंदर। एग्जाम्पल, इफ ए पेरेंट कैरी अ डिफेक्टिव जीन, अगर एक पेरेंट्स के अंदर डिफेक्टिव जीन है, इट कैन अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन, वो नेक्स्ट जनरेशन हमको अपीयर हो जाएगा। फिर आता है रिसेसिव जीन डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, व्हेन चाइल्ड रिसीव टू डिफेक्टिव रिसेसिव जीन, अगर बच्चे के अंदर दो डिफेक्टिव रिसेसिव जीन है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, उसको हर एक है जो हर एक पेरेंट से मिला है, एक मदर से मिला है, एक फादर से मिला है। एग्जाम्पल, सर्टेन इनहेरिटेड कंडीशन लीडिंग टू लो इंटेलिजेंस, ये जो इनहेरिटेड कंडीशन होती है इनसे लो इंटेलिजेंस आती है। फिर आता है एक्सोजीनियस कोज, जो एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल कोज होते हैं, जो बाहर की चीजों से हमारे कोज करते हैं। इसमें आता है फैक्टर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। फर्स्ट आता है पुअर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे मतलब मदर को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कैन लीड टू द पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिजिकल ट्रॉमा आ जाता है, इंजरी टू द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन हार्म द फीटस एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटी। थर्ड है ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी, एग्जाम्पल आरएच फैक्टर है वो इनकम्पेटिबल होता है, मदर्स एंड फीटस ब्लड डोंट मैच नहीं करते मदर और फीटस का ब्लड। दिस में कोज जॉन्डिस इन द बेबी एंड अफेक्ट मेंटल डेवलपमेंट, ये जॉन्डिस कोज करता है बेबी के अंदर, उससे मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। फिर आता है टॉक्सिक एजेंट, इसमें क्या आएगा, सब्सटेंस लाइक लेड, निकोटीन, मॉर्फिन, अल्कोहल डैमेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो को डैमेज करता है। कंजप्शन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, यूज ऑफ अल्कोहल, हीरोइन, एलएसडी एक्सेट्रा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन इन द चाइल्ड। फिर आता है पेरीनेटल कोज, जो ड्यूरिंग बर्थ के टाइम पे होता है, जो प्रॉब्लम्स दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जो होता है। प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है, बेबीज बोर्न टू अर्ली हैव वीक बॉडी एंड ब्रेन डेवलपमेंट, जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं उनकी वीक बॉडी होती है और ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत कम होती है। फिर आता है ट्रॉमेटिक बर्थ इंजरी, डिफिकल्टी और प्रोलॉन्ग लेबर कैन कोज ब्रेन इंजरी, अगर जो उसके लेबर में क्या होता है वो ज्यादा लंबी टाइम तक हो जाता है और डिफिकल्ट होता है, उससे भी हमारी ब्रेन इंजरी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द बेबीज ब्रेन कैन लीड टू रिटार्डेशन। उसके बाद आता है पोस्ट नेटल कॉज, मतलब आफ्टर बर्थ प्रॉब्लम दैट ओकर आफ्टर बर्थ, चाइल्ड बोर्न इन्फेक्शन होता है, जैसे डिसीज लाइक मेनिंजाइटिस, इंसिफेलिटिस, डाइटिस डैमेज द ब्रेन, जो डैमेज करते हैं हमारे ब्रेन को। सेकेंडरी मालन्यूट्रिशन होता है, जिससे प्रोटीन की कमी हो जाती है और अदर न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है अर्ली ईयर्स, जो हमारे स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं उनमें। फिर आता है ब्रेन इंजरी, ब्रेन इंजरी होते हैं एक्सीडेंट, हेड इंजरीज, फोर्स कैन डैमेज द ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है। अनहेल्दी होम एंड फैमिली एनवायरनमेंट, नेग्लेक्ट, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, नो एक्सपोजर टू लर्निंग। फिर आता है सोशल डेप्रिवेशन में, लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में बच्चा लिव करता है, पुअर जनरल हेल्थ, रिपीटेड इलनेस, बार बार बीमार हो रहा है, ओवरऑल मेंटल एबिलिटी भी इससे लो हो जाती है। फिर आता है कल्चरल फैक्टर्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, पुअर स्कूलिंग, लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये भी इसका कॉज हो सकता है। अब क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की। डिफरेंट क्राइटेरिया आर यूज्ड टू क्लासिफाई चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन इनटू ग्रुप्स, मतलब अलग अलग टाइप के मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं। फर्स्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, इसमें जो बेस्ड होता है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस इन द पॉपुलेशन। अबाउट 2% ऑफ पॉपुलेशन फॉल्स बिलो IQ 90, 2% जो पॉपुलेशन है उसका जो IQ है वो कितना है, 90 से कम है। दिस पीपल आर कंसीडर्ड मेंटली रिटार्डेड व्हेन टेस्टेड ऑन एन इंटेलिजेंस स्केल, इनको हम मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे अगर जब उनको इंटेलिजेंस स्केल पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं।
फिर आता है सोशल डेप्रिवेशन क्राइटेरिया। Retardation may result from lack of social environment and interaction. Children deprived of normal social surroundings for a long time. Fail to adjust to society, के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता। पुअर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होती है, जैसे ऑर्फन केप्ट इन आइसोलेशन। जो हमारे अनाथालय हैं वो क्या होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं। मेडिकल क्राइटेरिया में क्या आएगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड मेडिकल कोज ऑफ ब्रेन डैमेज। यहाँ पे क्या आएगा, ब्रेन डैमेज चाइल्ड। फर्स्ट है ब्रेन डैमेज चाइल्ड, ब्रेन इंजरी ड्यू टू द एक्सीडेंट, इन्फेक्शन और डिसीज से ब्रेन इंजरी हो रही है। क्रिएटिन चाइल्ड कोज्ड बाय थायराइड ग्लैंड मेल फंक्शन, जो थायराइड ग्लैंड की मेल फंक्शन अच्छे से फंक्शन नहीं करती तब हो जाता है। कैन बी करेक्टेड बाय थायराइड ट्रीटमेंट के द्वारा इसको करेक्ट किया जाता है इन अर्ली स्टेजेस के अंदर। फिर आता है माइक्रोसिफेली एंड हाइड्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली मतलब एबनॉर्मल स्मॉल हेड, छोटा हेड होना, और हाइड्रोसेफेली में लार्ज हेड ड्यू टू द एक्सेस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के कारण। जब हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो जो बच्चा है उसका लार्ज हेड हो जाता है। फिर आता है सेरेब्रल पैलेसी कॉज बाय डैमेज टू ब्रेन, मसल डैमेज हो जाते हैं जिससे अनकंट्रोल मूवमेंट्स होती है। फिर आता है मोनोगोलोड्रिस, डिस्टिंक्ट फेशियल एंड फिजिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं, जैसे फ्लैट फेस होना, स्मॉल नोज होना, वेरी ऑब्स्टिनेट इन बिहेवियर, आईक्यू है 50 से 75 तक होता है। फिर आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये एक डिसीज है, रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जो इसमें जो हमारी वो जो बॉडी होती है वो हमारे जो फिनाइल जो हमारा प्रोटीन है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, जिससे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारी ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है। अब फोर्थ आता है आईक्यू क्राइटेरिया। आईक्यू क्राइटेरिया में हम क्या देखेंगे, जो आईक्यू के बेस पे होता है, जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसीज क्लासिफाइड चिल्ड्रन एज, फर्स्ट है ब्रॉड लाइन केसेस में, इसमें जो आईक्यू है 70 से लेकर 90 तक होता है, जस्ट बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होती है, कैन डू सिंपल स्कूल विद हेल्प, हेल्प से वो अपना स्कूल सिंपल स्कूल काम अच्छे से कर लेते हैं। फिर आता है मोरॉन्स। मोरॉन्स में क्या है, फीबल माइंडेड आता है। फीबल माइंडेड मतलब जो थोड़े कम कमजोर होते हैं दिमाग से, आईक्यू 50 से 70 तक होता है, ये माइंडली रिटार्डेड होते हैं, कैन डू सिंपल जॉब्स, लर्न बेसिक एकेडमिक्स को लर्न कर सकते हैं। फिर आता है इम्बिसाइल, इसमें क्या होता है, जो आईक्यू होता है 25 से 50 तक ही होता है, मॉडरेटली रिटार्डेड, नीड हेल्प इन डेली लाइफ में, हेल्प चाहिए, वेरी लिमिटेड एकेडमिक्स, बहुत कम इनका एकेडमिक्स होता है। फिर आता है इडियट्स, जिनका आईक्यू है वो 25 से भी कम होता है, प्रोफाउंड रिटार्डेशन, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर केयर, के लिए वो दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं। अब मैंने आपको आईक्यू बताया था, आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइड बाय 100। मेंटल एज को हम लेवल किस क्या बोलेंगे, मेंटल एज को लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका यूज करके हम उसका मेंटल एज को निकालेंगे कि कितनी एज है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज, उसकी जो बायोलॉजिकल एज है, एक्चुअली में बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, वो होती है हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, उसको बाय डिवाइड बाय 100। जो एवरेज आईक्यू होता है वो कितना होता है, वो 100 सेट किया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर करते हैं 85 से लेके 150 तक आईक्यू। फिर आता है स्पेशल स्कूल लिए जाते हैं, जो फॉर मॉडरेट टू सेवियर केसेस में लिए जाते हैं। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, जो माइल्ड केसेस में दी जाती है, कैन स्टडी इन नॉर्मल स्कूल भी, स्पेशल हेल्प नॉर्मल स्कूल में स्टडी कर सकते हैं। फिर आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, टेलर मेड लर्निंग प्लान्स, इसमें जो लर्निंग प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ लाइन मतलब वो खुद ही अपना काम कर सकें, या मतलब उनको कुछ ऐसा जैसे क्राफ्ट वर्क सिखाया जाता है या सिंपल जॉब्स सिखाई जाती हैं जो इजीली सीखी जा सके। फिर आता है लाइफ स्किल ट्रेनिंग में क्या है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, सेल्फ केयर सिखाई जाती है, सेफ्टी या सोशल बिहेवियर सिखाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।